नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल 3D कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो टोटल है 33 टोटल योजनाएं हैं राजस्थान में फ्लैगशिप, जो 19 विभागों में कार्यरत है। जो टोटल विभाग है, डिपार्टमेंट कितने हैं? 19 विभाग। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि राजस्थान में कितनी फ्लैगशिप योजनाएं संचालित है। तो 33 फ्लैगशिप योजनाएं संचालित हैं और कितने डिपार्टमेंटों की हैं? 19 विभागों की है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है कि कौन सी योजना किस विभाग की है। आपको क्वेश्चन में नाम दे देगा योजना का और पूछ लेगा कि भाई ये किस डिपार्टमेंट की योजना है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो वीडियो बनाया है उसमें आपको पूरी योजनाएं याद हो जाएंगी। देखते हैं पहली बार कि जितने भी जो हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है उसने योजना चला रखी है। वो टोटल योजनाएं 6 फ्लैगशिप योजनाओं में 6 योजनाएं, यानी कि देखो नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, यानी कि जितने भी समाज के कल्याण के कार्य हैं वो कौन करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करता है। चाहे किसी को पेंशन देना हो, चाहे किसी को कन्यादान देना हो, या चाहे कोचिंग चलानी हो, चाहे किसी को पैसे देने हो, तो सारे काम जो योजना में दिया हुआ है वो कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर रहा है। आपको ये याद रखना है बस खाली कि जितने भी समाज के उत्थान के कार्य हैं वो कौन करेगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। देखते हैं, पहली योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, यानी कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना एक कौन से डिपार्टमेंट की हो गई? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। देखो, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देना किसका काम हो गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये भी किसकी हो गई? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यानी कि जिसमें हम देखो फॉर्म भरते हैं कि भाई कोचिंग में जिसका नंबर आ जाए, तो वो भी किसके अंदर में आती है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के में। अगली देखते हैं एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, यानी कि जो नारियों को पेंशन दी जा रही है वो किसके अंतर्गत आ रही है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत। और 6 नंबर की बच गई पालनहार योजना, जिनके माता या पिता नहीं है उनको भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हर महीने भत्ते के रूप में पैसे देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, यानी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं कौन कौन सी हैं। देखो, आप नाम से ही देख के बता सकते हो, बस खाली एक आपको उनमें से कोई भी वर्ड याद रखना है जो उससे हम रिलेटेड कर सकें। बाकी योजनाएं मैं आपको लास्ट में सारी देखो याद करवाऊंगा। कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग क्या करता है कि भाई हमारी जांच भी होगी, ठीक है, हमें दवा भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमको क्या रहना है? निरोगी रहना है। हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? चिरंजीवी, यानी कि हमारी आयु क्या हो? ज़्यादा लंबी हो, निरोगी हो, है ना। और लास्ट में बचता है शुद्ध के लिए युद्ध, यानी कि सब चीज़ क्या हो? शुद्ध हो, जो भी प्रोडक्ट है। चलो देखते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पहली योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, यानी कि अब जांच कौन करेगा भाई? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग करेगा। अब जांच हो गई तो हमको क्या देगा? दवा। तो निशुल्क दवा योजना किस कारण देगा? क्योंकि हम क्या बने? निशुल्क निरोगी राजस्थान हो हमारा, ठीक है। और 11वीं है निरोगी राजस्थान। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक ये हो गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और लास्ट हो गई शुद्ध के लिए युद्ध। ये सारी योजनाएं किसकी हैं? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की हैं।
तो देखो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कौन कौन सी योजना होगी। निःशुल्क जांच योजना हो गई, एक तो निःशुल्क दवा योजना हो गई, निःशुल्क निरोगी राजस्थान हो गया, फिर निरोगी राजस्थान हो गया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बीमा योजना हो गई, और शुद्ध के लिए युद्ध। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट उच्च शिक्षा विभाग की जो योजना है हाई एजुकेशन की, वो कौन कौन सी है। तो देखो उच्च कक्षा में जब हम जाएंगे तो हमको क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, लड़कियों को क्या दी जाती है, स्कूटी भी दी जाती है। तो हायर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी 3 योजनाएं कार्यरत हैं। एक तो राजीव गांधी के नाम पे दी जाती है स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ठीक है, और दूसरी है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, और तीसरी है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना। तो ये हाई एजुकेशन की 3 योजनाएं होगी। हमको देखो ऐसे याद रखना है कोड वर्ड में कि जो उच्च शिक्षा विभाग है वो क्या करता है भाई, या तो स्कॉलरशिप देता है या फिर बालिकाओं को क्या देता है, स्कूटी। तो स्कूटी की योजनाएं जो 2 हैं उन पे संचालित है, एक तो कालीबाई भील के नाम पर और एक देवनारायण छात्रा स्कूटी के नाम पर। तो हाई एजुकेशन की 3 योजनाएं ये हो गई। अब देखते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजना कौन सी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की एकमात्र योजना है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। यानी कि देखो अभी अभी जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं वो खोले गए हैं, तो वो किसकी योजना थी, वो माध्यमिक शिक्षा विभाग की। हमको ये याद रखना है, उच्च शिक्षा विभाग की नहीं थी, बस किसकी थी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की। अब देखते हैं, ये तो हो गए दोनों डिपार्टमेंट। तीसरा डिपार्टमेंट आता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। भाई जो स्कूल शिक्षा परिषद है उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होता है कि बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण करना। कौन करता है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ना तो उच्च शिक्षा विभाग करेगा, ना ही माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा। करेगा कौन, इनसे भी ऊपर होगा कौन, स्कूल शिक्षा परिषद। तो देखो नेक्स्ट देखेंगे हम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की एकमात्र योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है उच्च शिक्षा विभाग में और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कि निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण भाई उच्च शिक्षा विभाग करेगा, नहीं। देखो स्कूल शिक्षा परिषद है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए बांटेगा कौन, वितरण यूनिफॉर्म कौन करेगा, स्कूल शिक्षा परिषद। फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग क्या करेगा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेगा, और उच्च शिक्षा विभाग क्या करेगा, उनको क्या देगा, छात्रवृत्ति देगा, कल स्कूटी भी देगा। तो ये हो गया। उसके बाद में आती है एक योजना चलाई गई थी बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना ये किसकी है, तो ये मिड डे मील डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। मिड डे मील डिपार्टमेंट में कौन सी आती है, बाल गोपाल योजना। तो ये हमारी देखो यहाँ तक योजना हो चुकी है। नेक्स्ट अगली योजना देखेंगे। नेक्स्ट हमारी जो योजना है उसका नाम है इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये किसकी है, तो ये डिपार्टमेंट आ जाता है स्थानीय निकाय विभाग। इनको याद करने की ये जो कोड वर्ड होगा वो होगा कि भाई इंदिरा रसोई ये किसी न किसी स्थान पर होगी। ठीक है, और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है ये भी किसी न किसी स्थान पर दिया गया होगा। इसे कोड वर्ड से हम इसको याद कर सकते हैं कि ये दोनों योजनाएं किसकी है, स्थानीय निकाय विभाग की है। ठीक है, नेक्स्ट योजना देखेंगे। इसमें देखो नाम में ही पता चल रहा है, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण का दर्जा। यानी कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जो क्षेत्र है उसको किसका दर्जा दिया गया है, उद्योग का। तो ये किसकी योजना होगी, पर्यटन विभाग की। नाम से ही पता चल गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। घर घर औषधि योजना। देखो प्राचीन काल में जो औषधियाँ थी वो किससे प्राप्त की जाती थी, वनों से प्राप्त की जाती थी। वनों में अनेक जड़ी बूटियों से क्या बनाई जाती थी, औषधि। अब भी बनाई जाती है। तो ये किसकी योजना होगी, घर घर औषधि योजना, जिसे वन विभाग की योजना हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। भाई पोषण का काम है, ये कौन सा डिपार्टमेंट करेगा। भाई बच्चों को पोषण देना है
तो कौन सा डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगी कि पोषण से क्या होता है, बच्चों का विकास होगा। भाई पोषण से क्या होगा, बच्चों का विकास। तो बच्चों के विकास से ही हमने इसको रिलेटेड किया है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना, ये डिपार्टमेंट है ICDS, तो इसके अंतर्गत आती है कौन सी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगी, समेकित बाल विकास सेवा योजना के विभाग के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विशेष योग्यजन निदेशालय, यानी कि जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए क्या बनाया गया है, निदेशालय। तो निदेशालय भी एक तरीके से बड़ा रूप हो गया। तो वो क्या करता है, सिलिकोसिस नीति योजना चलाई गई थी, किसने, विशेष योग्यजन निदेशालय ने, यानी कि जो सिलिकोसिस से पीड़ित परिवार है उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो सिलिकोसिस नीति किसकी होगी, विशेष योग्यजन निदेशालय की होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, निवेश संवर्धन ब्यूरो, एक डिपार्टमेंट है। ब्यूरो भी देखो बड़े लेवल पे हो गया। ब्यूरो क्या काम करता है, ब्यूरो क्या करता है कि एक प्रमाणिकता देता है किसी भी चीज़ को, जैसे BSI हो गया जो सोने में मोहर लगाता है। तो ब्यूरो क्या करता है, किसी भी चीज़ या प्रोडक्ट को क्या देता है, प्रमाणिकता देता है। तो इसके अंतर्गत किया गया है, उनको इसको याद रखना है कि ब्यूरो क्या करता है, भाई निवेश से संबंधित है तो निवेश में क्या देगा, ये प्रमाणिकता देगा। तो MSME जो एक्ट है स्व प्रमाणीकरण करता है, कौन, निवेश संवर्धन ब्यूरो। MSME किससे हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है उनके लिए एक्ट को क्या करता है, प्रमाणीकरण करता है स्वयं के द्वारा ही। तो इस निवेश संवर्धन ब्यूरो का कार्य है, ये हो गया। नेक्स्ट हम योजना देखेंगे कि नाम से ही पता चल रहा है, देखो याद करने क्या जाता है, जन सूचना पोर्टल किसकी योजना है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की होगी। भाई जो जन सूचना है वो कौन देगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ठीक है। नेक्स्ट योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, यानी कि कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात, इनको क्या देना है, प्रोत्साहन देना है। तो वो कौन करेगा, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड करेगा ये कार्य। कौन करेगा, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। नाम से पता चल रहा है कृषि प्रसंस्करण, तो राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे आयुक्त उद्योग वाणिज्य एवं CSR डिपार्टमेंट है, इसकी 2 योजनाएं कार्यरत है। कौन सी, एक तो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, यानी कि जो निवेश कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना। दूसरी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो देखो इसमें नाम से पता चल रहा है आयुक्त उद्योग वाणिज्य एवं CSR, इसमें क्या है, राजस्थान निवेश याद रखना है और दूसरा लघु उद्योग प्रोत्साहन, दोनों को क्या कर रहा है, ये प्रोत्साहित कर रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट, आयुक्त उद्योग वाणिज्य एवं CSR विभाग। अब देखते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना से देखो आप भ्रमित नहीं हो जाना कि ये कृषि डिपार्टमेंट में जाएगी, नहीं, इसमें नाम आगे हो रहे ऊर्जा योजना, यानी कि जो सोलर पंप लगाए जा रहे हैं उनके लिए है। ये तो कौन सा डिपार्टमेंट आ गया, ऊर्जा विभाग की है। देखो राजस्थान जन आधार योजना हमारी नेक्स्ट योजना है, ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, देखिए जन आधार आयोजना विभाग की, योजना विभाग की जो योजना है वो कौन सी है, जन आधार योजना। इसको ऐसे याद करना है कि जन आधार योजना किसकी है, आयोजना विभाग की। यानी कि हमारी जो राजस्थान की सारी योजनाएं हैं उनका बेसिक आधार क्या हो गया, जन आधार हो गया। ऐसे आप कोरिलेटेड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इसको, क्योंकि बिना जन आधार के कोई योजना का हमें देखो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं चला रखी हैं। तो उनके लाभ के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता हो गई, जन आधार आवश्यक हो गया। तो इसलिए आयोजना विभाग है उसने क्या कौन सी योजना चलाई है, जन आधार योजना। अब देखते हैं 1 रुपये किलो गेहूँ योजना। 1 रुपये किलो गेहूँ योजना किसके अंतर्गत आती है, खाद्य विभाग के अंतर्गत। तो ये क्या होगा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत क्या गई, 1 रुपये किलो गेहूँ योजना। नेक्स्ट बचती है लास्ट हमारी 33 नंबर, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना,
यानी कि मुख्यमंत्री युवा संबल। युवा संबल में क्या आ गया, जो हमको बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो वो कौन देता है, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं हो जाना कि हमारा देखो मुख्यमंत्री युवा संबल जो योजना है, यानी कि जो बेरोजगारी भत्ता वाली योजना है, उसको कौन अप्रूव करता है, समाज कल्याण विभाग। ऐसे याद मत करना इसको, नहीं, ये स्किल डेवलपमेंट जो विभाग है, स्किल का जो नियोजन करता है उसके अंतर्गत आती हैं ये योजनाएं, ना कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आई, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, यानी कि रोजगार निदेशालय के। यानी कि इसमें क्या करता है युवा संबल में, देखो हमारी 4 जो मंथ की है वो क्या होगी, इंटर्नशिप होती है। हम क्या करते हैं, उसमें जाते हैं, तो एक तरीके से क्या हुआ, हम काम कर रहे हैं, उसके बदले एवज में तो हमको वो दे रहा है ना, तो वो किसके अंतर्गत आ गई, रोजगार निदेशालय के अंतर्गत आती है। यानी कौशल नियोजन एवं उद्यमिता रोजगार निदेशालय के अंतर्गत जो योजना आती है वो कौन सी आ गई, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। देखो मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूँ फटाक से, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सी योजना किस डिपार्टमेंट की है। कि समाज के जितने भी मतलब उत्थान कार्य है वो किस में आते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करता है। कि भाई विशेष योग्यजन को पेंशन देगा तो कौन देगा, समाज कल्याण विभाग। वृद्धजन को पेंशन देगा तो कौन देगा, समाज कल्याण विभाग। किसी मतलब जो कन्यादान देगा तो कौन देगा, सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगर नारी को पेंशन देगा तो वो भी कौन देगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। मुख्यमंत्री जो कोचिंग योजना है वो भी किसकी है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। और जो पालनहार योजना है वो भी किसकी है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखते हैं हम कि मुख्यमंत्री चिकित्सा में क्या गया, देखो जांच आ गया, दवा आ गया, निरोगी राजस्थान आ गया, स्वास्थ्य का बीमा आ गया, शुद्ध के लिए युद्ध, ये सारी योजनाएं किसकी हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की। अब हाई एजुकेशन क्या करेगा, देखो उच्च शिक्षा विभाग करेगा कि स्कॉलरशिप देगा और स्कूटी देगा। हमको याद क्या करनी है कि स्कॉलरशिप मिलेगी और स्कूटी मिलेगी। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना, ये किसकी होगी, हाई एजुकेशन विभाग की। नेक्स्ट देखेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग की कौन सी हो गई, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो गई। स्कूल शिक्षा परिषद क्या करेगा, भाई स्कूल शिक्षा परिषद क्या करता है, यूनिफॉर्म वितरण करवाता है। मिड डे मील में क्या होगा, मिड डे मील में हमको क्या मिलता है, खाना मिलता है और दूध मिलता है, तो उसकी कौन सी हो गई, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। नेक्स्ट देखेंगे, देखो स्थानीय विभाग की कौन सी योजना होगी, स्थानीय विभाग भाई इंदिरा गांधी रसोई और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, ये किसी स्थान पर ही होंगे, तो इसलिए स्थानीय निकाय विभाग की इंदिरा गांधी और इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। पर्यटन विभाग के नाम से पता चल रहा है पर्यटन हॉस्पिटलिटी, वन विभाग से नाम से पता चल रहा है घर घर औषधि, समेकित बाल विकास से पता चल रहा है कि बालक का करेगा विकास, किससे, पोषण देके। फिर विशेष योग्यता निदेशालय क्या करेगा, यानी कि जो स्पेशल एबिलिटी वाले हैं, यानी कि जो किसी रोग से ग्रसित हैं जैसे सिलिकोसिस से, उनके लिए एक योजना चलाई गई थी, वो कौन सी थी, सिलिकोसिस नीति। निवेश संवर्धन ब्यूरो, ये क्या करेगा, ब्यूरो क्या करता है, किसी भी चीज़ को प्रमाणिकता देता है, तो MSME एक्ट को स्व प्रमाणीकरण करता है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग क्या करता है, नाम में पता चल रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का काम क्या होगा कि जन तक क्या पहुंचाना, सूचना पहुंचाना, तो जन सूचना पोर्टल। राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, इसकी योजना कौन सी होगी, कृषि से संबंधित होगी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट आयुक्त आयोग नवीन वाणिज्य एवं CSR, इसकी क्या होगी, उद्योग से संबंधित होगी, जैसे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन, ये दो किसकी होगी, आयुक्त उद्योग वाणिज्य एवं CSR विभाग की। ऊर्जा विभाग क्या करता है, उसकी एक योजना है किसान मित्र ऊर्जा योजना। नेक्स्ट में क्या होगी, आयोजन विभाग क्या करता है कि योजना योजना, यानी कि हमारे पास आय योजना किससे आएंगी, जब हमारे पास क्या होगा, जनाधार, क्योंकि लगभग सारी योजनाएं किसका आधार क्या है, जनाधार। नेक्स्ट देखेंगे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की, यानी कि हमको गेहूँ कितने रुपए किलो मिलता है, जो कंट्रोल से मिलता है वो 1 रुपये किलो गेहूँ योजना। कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग की कौन सी है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये हमारी सारी योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके सारी योजनाओं को विस्तार से पढ़ेंगे और आपको याद करवा देंगे। आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, क्योंकि राजस्थान की आने वाली सभी जो एग्ज़ाम है उनमें ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। इतने कम समय में मैंने आपको ये सारी योजनाएं याद करवा दी हैं। लगभग जो है 19 विभागों के अंतर्गत कार्यरत हैं, ये 19 डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये योजनाएं कार्यरत हैं और 33 योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम चला गया राजस्थान सरकार के द्वारा।
तो इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है। लगभग मैंने यहाँ से जो बताया है आपको मोस्ट चीज़ें बताई हैं जो आपको याद करनी है कि कौन सी योजना किस डिपार्टमेंट से संबंधित है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है, लगभग ज़्यादातर यही पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस, यहाँ तक कि RAS, सब में ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक एक को थोड़ा डिटेल से देखेंगे, वो भी शॉर्ट के माध्यम से। ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं रखेंगे। धन्यवाद।